एटमी ताकतें जब आमने सामने हैं तो तीसरी आलमी जंग के खतरात जो है वो दुनिया पे मंडरा रहे थे कि भारत को जो है वो समझाया जाए, लेकिन भारत हट धर्मी पे जो है वो तुला रहा। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें 1.3% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। $83 बिलियन पाकिस्तान जो है वो अपने बॉन्ड जो है वो जारी करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज अपने वीलॉग में हम एक तो फॉलोअप जो है वो आपको देंगे और बड़ी खबर देंगे। जो पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि दोनों एटमी ताकतें जब आमने सामने हैं तो तीसरी आलमी जंग के खतरात जो है वो दुनिया पे मंडरा रहे थे, जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में जो है मुब्तला कर दिया था। और भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के ख़िलाफ़ तमाम जो है वो आलमी रहनुमाओं जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि भारत को जो है वो समझाया जाए, लेकिन भारत हट धर्मी पे जो है वो तुला रहा। फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप जो है वो मज़ीद अब जवाब ना दें और इस मामले को ठंडा करें, और लेकिन पाकिस्तान ने दो टोक इनकार किया और ये वाज़ेह किया कि इंडिया ने जो जुर्रत की है, जो जसारत की है, जो नापाक जो है वो कोशिश की है, उसका जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद अगर इंडिया मज़ीद जो है वो इस मामले को नहीं बढ़ाता तो फिर हम जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए भी शराइत रखी थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब अमेरिका को बराह रास्त इनकार किया गया तो उसके बाद फिर अमरीकी हुकाम ने सऊदी हुकाम को जो है वो इंगेज किया, और फिर सऊदी अरब के अहम वज़ीर जो है वो हंगामी दौरे पे पहले इंडिया गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान आए और उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गल्फ़ और सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश भी थी, कोशिश भी थी कि उनके दौरे से पहले जो है वो डीएस्केलेशन हो जाए और मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाएँ। एक तो हम इस पर आपको थोड़ी सी ब्रीफ बताएंगे कि उसमें बड़ी खबर आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सीज़ फायर पे इत्तफाक हुआ है, और ये अमरीकी सदर का ये कहना है कि दोनों जो है वो ममालिक सीज़ फायर पे इत्तफाक कर गए हैं, और ताहम उन्होंने ये कहा कि इस पर फौरी तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि इस जंग के डेफिनेटली ख़ित्ते पे तो असरात होते ही हैं, और जो दो ममालिक होते हैं उन पे भी नेगेटिव असरात आते हैं, और उनमें फिर ये देखा जाता है कि किस मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो खुद भारत को पहुंचा है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें 1.3% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। कोई $83 बिलियन की जो है वो नुकसान हुआ है सरमायाकारों का, उनके डूब गए हैं, और मुसलसल जो है वो उसमें कमी का जो है वो रुझान देखने में आया जितने अरसे ये चीज़ चली। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी इससे इफ़ेक्ट ज़रूर हुई, और पहले 2-3 दिन जो है वो मार्केट मुसलसल नीचे आई, फिर दरमियान में एक दिन कुछ उसमें अच्छाई देखने में आई, मस्बत रुझान आया। लेकिन हमारी खुशबख्ती ये कि IMF की तरफ से हमें जो है वो जो हमारा स्टैंड बाई जो EFF का जो प्रोग्राम था उसके तहत $1 अरब के कर्ज़े की अगली किस्त की मंजूरी, और फिर जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फाइनेंसिंग थी एडिशन उसकी मंजूरी की खबरें आई, तो स्टॉक मार्केट हमारी प्लस में चली गई। कोई 3600 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो उसमें मस्बत रुझान देखने में आया। तो तीसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉन्ड जो है वो जारी करने जा रहा है। तो वो बॉन्ड कब जारी होंगे, कितनी मालियत के होंगे, और सबसे बढ़कर जो आवाम के लिए खुशखबरी है वो ये है कि बिजली जो है वो ₹1.55 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सार्फिन को जो है वो 52 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जारी जंग थी, कशीदगी थी, उसमें सीज़ फायर का जो है वो इत्तफाक हुआ है। और ये अमरीकी सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान को लेके नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि जिसमें अमरीकी सदर की तरफ से जो है ये बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी ख़त्म करने और सीज़ फायर पे जो है वो इत्तफाक हो गया। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमने दोनों मुल्कों को ये कहा है कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, कि यानी फौरी सीज़ फायर कर दिया जाए। अब देखना ये है कि क्या भारत जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पे कायम रहता है या नहीं रहता, क्योंकि उसका माजी जो है वो ऐसा है कि वो कभी भी अपनी कमिटमेंट को जो है उसने ऑन नहीं किया और मक्कारी दिखाई है, और हमेशा से इसीलिए वो जो है वो मकार दुश्मन के तौर पे मशहूर है। तो चूँकि उसकी कई रियासतों में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, और इस इलेक्शन स्टंट के तौर पे उसने ये घिनौना खेल खेला था कि पूरी दुनिया को तीसरी जंग के जो है वो दहाने तक जो है वो पहुँचा दिया था। तो अब इसमें जितनी उनकी सुबकी हुई है, आज जो हमने जो प्रोफेशनल अटैक्स किए हैं, उनके जो एयरबेस उड़ाए हैं, उनके जो डिपो उनका उड़ाया है, फिर उनकी एक अहम शख्सियत जो है वो
इस हमले में जो है वो मारी गई है, जो जिसको मोदी का जो राइट हैंड समझा जाता था, उसके मारे जाने की इत्तलात हैं। और फिर और जो हमने उनके जो है वो नुकसानात किए हैं, तो दिल्ली तक हमने उनके जो है वो जो दिफाई तनसीबात हैं उनको जो है वो निशाना बनाया, और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पर जो है वो खुल के बेनकाब हो गया और नाकाम साबित हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। तो उसके बाद मोदी की जो पोजीशन है इलेक्शन के हवाले से मज़ीद ख़राब हो गई है। उसको लेके बाद में आयरीन का ये कहना है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि आज की रात या दरमियान में कोई मज़ीद जो है वो इस तरह का घिनौना खेल खेलने की कोशिश करें और उसको फिर अपने इंतखाबी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। और अगर ऐसा हुआ तो ये याद रखें, हमने पहले भी कहा था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी और उसने उस गलती का खमियाजा भुगता और भुगत रहा है। अभी अगर दोबारा उसने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की तो इस मरतबा इससे भी ज़्यादा खौफनाक जो है वो जवाब जाएगा, और फिर तारीख़ जो है वो उसे माफ़ नहीं करेगी, और उसका तारीख़ में उसकी अपनी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें स्याह धब्बे के तौर पे जो है उसका नाम आएगा। तो एक तो ये आपको बताना था कि ये डेवलपमेंट हुई है ताकि हम आपकी नज़र कर दें, और दूसरा ये कि हुकूमत ने बिजली की कीमतें जो है वो ₹1.55 फ़ी यूनिट कम कर दी हैं, उसका नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये मई से लेकर जुलाई तक जो है वो सार्फिन को हर महीने जो है वो पास ऑन होगा, और 52 अरब और 60 करोड़ रुपए का ये रिलीफ है, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इससे यकीनी तौर पर जो है वो बिजली की कीमतें कम होने से लोगों को कुछ सुख का सांस मिलेगा और बिजली के बिल जो है वो कम होंगे, और ओवरऑल इसका फिर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, उसका हमारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन जो पहले ही नीचे आया हुआ वो मज़ीद नीचे आएगा। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो भी नीचे आ रही हैं। तो ये की जा रही है कि आज से 5 दिन बाद जब पेट्रोलियम मसनद की कीमतों का ऐलान किया जाएगा तो उसमें भी मज़ीद कमी वाक़ई होगी। तो ये अगर कमी वाक़ई हो जाती है ये भी इकॉनमी को सपोर्ट करेगी। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो 20 से 30 अरब के जो है वो बॉन्ड जो है वो जारी करने का फ़ैसला किया है, और ये ग्रीन बॉन्ड्स होंगे, और इसमें जो है वो मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो है इसकी लिस्टिंग की जाएगी, लिस्टिंग करके फिर जो है पब्लिक को जो है वो फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पांडा बोर्ड, और फिर इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में यूके और अमेरिका की मार्केट में यानी यूरोप की मार्केट में भी बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो इससे भी पाकिस्तान को जो है वो फाइनेंसिंग हासिल होगी, और पाकिस्तान के लिए माली वसाइल जो है वो बढ़ेंगे, और पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में होगा कि अपने जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो सोशल जो एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ जो है वो मोड़ सके, और सोशल सेफ्टी के प्रोग्राम बढ़ेंगे, और उससे आम आवाम की ज़िंदगी जो है वो आसान होगी, और उससे जो है वो बेहतरी आने के जो है वो इम्कानात हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स थी। और एक लगे हाथ इंडिया के हवाले से ये भी आपको बता दें कि जो दोनों के दरमियान जो कशीदगी हुई है उससे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको बुरी तरीके से जो है वो नुकसान पहुँचा है। मुसलसल उनकी स्टॉक मार्केट तनज़्ज़ुली का शिकार रही है, और ये जो लास्ट जो वर्किंग डे था उसमें 1.3 पॉइंट जो है वो कम हुई है, और उस एक दिन में जो है वो 83 अरब डॉलर से ज़्यादा का जो है वो इंडिया का नुकसान हुआ है। और ओवरऑल ये जब से ये सिचुएशन चल रही है इस दौरान अगर देखें तो इंडिया का कोई 250 अरब डॉलर से ज़्यादा का स्टॉक मार्केट की मद में जो है वो नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा जो हुआ है, जो राफेल तैयारे गिरे उससे नुकसान जो पहुंचा वो अलहदा है, जो उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया और तैयारे जो गिराए गए, उनके डिपो जो तबाह किए गए, वो नुकसान अलहदा है। जो जानी नुकसान हुआ है, जो उनकी चौकियाँ उड़ाई गई हैं, उनके जो हेड क्वार्टर्स और बेसिस जो उड़ाई गई हैं, वो नुकसान अलहदा है। वो तो अभी उसकी कैलकुलेशन हो रही है। अभी जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत खौफनाक और भयानक है, और उसकी वजह से इंडियन जो आवाम है उनका भी मोराल जो है वो काफ़ी डाउन है, और उनका जो गोदी मीडिया है अब वो खुद मोदी सरकार को जो है वो मतऊन कर रहा है और उनको लान तान कर रहा है, और उसी की वजह से मोदी सरकार पे जो है काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस इंतखाब को जीतने के लिए उसने ये घिनौना खेल रचाया था, अब वो इलेक्शन जो है वो उसके हाथों से निकलता हुआ और फिसलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कुछ लोग जो है वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगरचे सीज फायर पे दोनों ने जो है वो इत्तफाक कर दिया, लेकिन भारत का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी उसने अपनी कमिटमेंट्स को ऑन नहीं किया। ये डेमो की सिचुएशन हो, ये पानी के मुआहदे हों, शिमला मुआहदे, कोई भी मुआहदा आप देख लें कि किसी मुआहदे पे जिसको उसने इंटरनेशनली कमिटमेंट्स की हुई हैं उस पर पूरा नहीं होता। सबसे बढ़कर मसला कश्मीर को आप देख लें कि यूएन में जाके उसने सारी जो है वो कमिटमेंट्स दी हुई हैं, यूएन के मुआहदे पे, यूएन के जो चार्टर्ड है उस पर जो है अमल दरामद नहीं कर रहा। तो लिहाजा
ये खदशा ज़रूर मौजूद है कि भारत अपनी जो है वो नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए, इंतखाबी जो है वो हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कुछ कोशिश करे कि दोबारा जो है वो इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करे। अगर हुआ तो उसको इससे ज़्यादा खौफनाक रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। तो अक्लमंदी का तकाज़ा तो यही है कि वो इसमें जो है वो अपने जो कमिटमेंट्स उसने दी हैं उस पर अमल दरामद करे। नाज़रीन, आज तक का ये था वीलॉग। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपनी आरा से हमें जो है वो आगाह करते रहिए। अगर आपके कोई इश्यूज़ हों, कोई मसाइल हों तो वो आप अपने कमेंट्स में आप हमें बताएं। हम आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे और अरबाब इख्तियार तक आपकी जो इश्यूज़ हैं उनको पहुँचाएंगे।